सो दोस्तों देख, अब मैं जो बताऊंगा ना यूजफुल रिजल्ट्स, ये ना लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। इसके बाद जो है वो बस रटने टाइप का है और थोड़ा बहुत समझने का है। ये यहाँ तक समझ में आ गया ना, समझ लेंगे फिजिक्स आ गया। इसके बाद थोड़ा बहुत थोड़ा रटना पड़ता है, रटना नहीं है मतलब समझ सकते हो उसमें, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। वो बस स्कूल एग्जाम में स्कोर करने के लिए मैटर करता है। फिजिक्स को मजा लेने के फेल करने के लिए बस ये मैटर करता है। ओके, सो अपन देखेंगे आज की एनर्जी डेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, मोमेंटम क्या है और रेडिएशन प्रेशर क्या है। सारा का सारा तुम देख चुके हो इलेक्ट्रिक वेव में भी। इलेक्ट्रिक वेव मतलब मैं उधर का बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स में और मैग्नेटोस्टैट्स में, तो इधर भी देखते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या कहते हैं, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, पहले डिफाइन तो करो। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, बता। अब देखो, अगर टोटल एनर्जी मैंने मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू माना, ओके, स्मॉल यू माना, वो क्या आना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी एक देख ई एम वेव मूव कर रहा है, एक ई एम वेव है, तो ये किस किस को लेके उड़ रहा है, इलेक्ट्रिक वेव को लेके उड़ रहा है और मैग्नेटिक वेव को लेके उड़ रहा है, ओके ना। तो इस जोन में किस किस का एनर्जी रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक वेव का और मैग्नेटिक वेव का। तो यू टोटल इक्वल टू यू वी प्लस यू वी लिख सकते हैं। अब यू वी क्या होता है, यू वी याद है यार, बचपन में देखते थे अल्ट्रा बॉय ना, क्या अल्ट्रा पी कुछ ऐसा टाइप का, वी करता था, वही वाला यू वी तो यू वी तो हाफ ऑफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और ये वाला क्या होगा, हाफ ऑफ, यार बचपन से वापस आ जाओ, अब फिजिक्स में रहते हैं, ठीक है। फिजिक्स हम लोग टाइम मशीन बनाएंगे, फिर टाइम मशीन से बचपन में जाएंगे, ओके। तो ये वाला दिखा अपने को, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ 1/2 म्यू नॉट इंटू बी स्क्वायर, इतना दिखा। अब देख, ये तो कॉन्स्टेंटली वेरी कर रहा है ना ये, तो मैं क्या करूँगा, इसका एवरेज निकालूंगा, यू टोटल का एवरेज। ये बहुत फैंसी टेक्निक लगता है मेरे को, तो मस्त लगता है एवरेज लिखने के लिए, प्लस यू वी का एवरेज। अब एवरेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ई को रिप्लेस करेंगे ई आर एम एस से। व्हाट इज ई आर एम एस, अगर ई नॉट पीक वैल्यू है तो ई नॉट बाई रूट टू, पीक वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वैसे बी को भी पी नॉट बाई रूट टू। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, यू टी इक्वल टू हाफ ऑफ इप्सिलॉन ई स्क्वायर, व्हाट इज ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, और ये दो बना तो इधर चार, समझा क्या हुआ, ई नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर, तो ई नॉट स्क्वायर और नीचे दो, दो इंटू दो चार, प्लस सिमिलरली 1/4 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। मैं बी के लिए कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सिंपली जो आ रहा है वही तो कर रहे हैं, सिंपली इधर जो ई नॉट है इधर वही 1/म्यू नॉट है, ओके। तो ये दिखा अपने को। अब और एक मस्त चीज करेंगे, क्या करेंगे, दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ मैक्सवेल कि ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी होता है, ओके। ई नॉट बाई बी नॉट इज सी। सो यहाँ से दिखा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी नॉट को ई नॉट से रिप्लेस करेंगे, तो बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई ई लिख दिया यार, सी, कुछ बी नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई सी बैठा दो। What is u total then? Then you get the u total as ut as 1/4 epsilon into e naught square plus 1/4 म्यू नॉट। अब बी नॉट को क्या यूज करते हैं, ई नॉट बाई सी, तो ये लिख देंगे ई नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। व्हाट इज सी, वो हम देख चुके हैं, 1/√अंडर म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, बैठा हो इधर, यू टोटल इक्वल टू 1/4 इप्सिलॉन इंटू ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 म्यू नॉट, इधर क्या है इसका स्क्वायर, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर। क्या हुआ समझाना, इसी का जगह 1/म्यू नॉट का होल स्क्वायर बैठा है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऊपर उठ गया, रूट था तो सिंपली आ गया, तो म्यू नॉट कटा। अब कटा तो मजा आया डन डन। तो ये दिखा। अब क्या करेंगे हम कि ई नॉट को फिर ई आर एस में इसमें लिखने का कोशिश करो। तो ई आर एम एस क्या होता है, ई आर एम एस इस, मैं ई आर एम एस क्यों बोल रहा हूँ, यू आर एम एस में निकालना बहुत आसान है। ई आर एम एस वही वैल्यू होता है जो मैक्सिमम टाइम वो मेंटेन करता है, ओके, मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करता है, तो इसको मेजर करना बहुत आसान होता है, इसलिए हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ई नॉट बाई रूट टू लिख सकते हैं इसको, तो ई नॉट इक्वल टू
√2 टाइम्स ERMS लिख सकते हैं, E0 की जगह ये बैठा तो पीक वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, वो बस एक ही पल के लिए आता है फिर गुम हो जाता है, मैं हुआ गुमशुदा। ओके, इंटू √2 का होल स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट ERMS का होल स्क्वायर, व्हाट इज दिस, इट इज U टोटल, इट्स डन। तो U टोटल अपने को कितना मिला, एप्सिलॉन नॉट इंटू ERMS स्क्वायर, एंड इट्स इट, ये रिजल्ट है। इसको तुम कन्वर्ट करना चाहो अगर मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, ERMS की जगह क्या यूज करेंगे, बे नॉट BRMS, तो लिंक क्या है ERMS और BRMS में, कुछ नहीं, ERMS हम लोग पढ़ चुके हैं, E/B इज इक्वल टू C, बस तो E का जगह C भी बैठा तो एप्सिलॉन नॉट C स्क्वायर BRMS स्क्वायर। ओके ओके, तो एप्सिलॉन नॉट, अब C स्क्वायर को अब तुम C नहीं रखना चाहते, C से तुम्हारा नफरत हो गया, तो C को क्या करोगे, सिंपली ये वाला चीज यूज करो, C इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, सो व्हाट इट बिकम्स E0 एप्सिलॉन नॉट बाई μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट BRMS का स्क्वायर, तो व्हाट इज इट, BRMS का स्क्वायर बाई μ0। सो U टोटल का फॉर्मूला मिल गया अपने को, क्या है, तो इट्स एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी, कितना एनर्जी है एक वॉल्यूम पे, एक वॉल्यूम में कितना एनर्जी है। ओके, अब चलो इंटेंसिटी पे आते हैं, इंटेंसिटी क्या कहते हैं, इंटेंसिटी के लिए थोड़ा देख लेते हैं। ओके, एक जोन मान लो, इंटेंसिटी क्या है पहले ये समझो, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, ठीक है, एक मीटर स्क्वायर एरिया से एक सेकेंड में कितना एनर्जी जाता है, सिंपली यही कहता है, इंटेंसिटी यही है और कुछ नहीं, आसान चीज़ है। तो U/, ये है, तो I इक्वल टू चीज़ को थोड़ा इज्जत से लिखते हैं, A इंटू डेल्टा T लिखते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ी मैं टाइम ऐसे लूँ तो इसको हटाओ, कितना कितना टाइम लगा उधर से जाने के लिए, एक सेकेंड में एक मीटर स्क्वायर एरिया से कितना एनर्जी फ्लो कर रहा है, वी गॉट इट। तो मान लो, ठीक है, थोड़ा माना मानी करते, ये एक यहाँ से EM वेव मूव कर रहा है, मैंने उधर एक क्यूबॉइडल इमेजिनरी चीज़ मान लिया जिसका लेंथ L है और एरिया A है। ओके, मुझे निकालना है कि कितना इंटेंसिटी पास कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस U से, इस जोन से कितना एनर्जी पास हो रहा है, U, वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, U टोटल एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम, A इंटू L, इजंट इट। ओके, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ कि कितना इंटेंसिटी इस जोन से पास कर रहा है, तो मेरे को एक चीज़ मानना है कि ये चीज़ जोन को पास करने के लिए डेल्टा T टाइम लगाता है, अगर डेल्टा T टाइम लगाता है तो L इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा T, तो इट इज UT इंटू एरिया इंटू C इंटू डेल्टा T, गेटिंग इट, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस जोन से कितना इंटेंसिटी पास कर रहा है, तो वो निकालने के लिए मैं निकाल रहा हूँ कि कितना एनर्जी पास किया, तो कितना एनर्जी पास किया, एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है A इंटू L, अब L है ये वाला, अब ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए डेल्टा T सेकंड अगर लगा, स्पीड C है तो C इंटू डेल्टा T हो गया, तो यू गॉट दिस फैक्ट। अब देख, अब इसके अकॉर्डिंग मेरे को निकालना है, अब इंटेंसिटी क्या है कि ये एरिया के अक्रॉस कितना जाता है ना, अब बोलोगे कि सर ये क्या हुआ बात कि आप पहले वॉल्यूम के बताते हो फिर इधर आते, तो अरे यार समझो, इधर से मैंने निकाला कितना एनर्जी यहाँ से गया, अब मैं निकाल रहा हूँ इंटेंसिटी, देख इतना जितना एनर्जी इधर से घुसा उतना एनर्जी इधर से निकलना भी तो जरूरी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मैं इधर से इंटेंसिटी कितना पास हो रहा है वो निकालने के लिए क्या यूज करोगे, A और डेल्टा T, A डेल्टा T कटा, एनर्जी इसके ऊपर से कितना इंटेंसिटी पास हो रहा है मुझे मिला UT इंटू C, सो व्हाट इज एनर्जी इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी अपने को मिल गया, कोई भी जोन पे अगर तुम इंटेंसिटी निकालते हो, एरिया का कोई कंपोनेंट नहीं है, सिंपली तुम कोई भी जोन लो और इंटेंसिटी निकाल लो, तो क्या हुआ, वो आया एप्सिलॉन नॉट इंटू ERMS का स्क्वायर इंटू C कहाँ लिखो, क्या लिखो, चलो इधर लिखते हैं, और इधर होगा C इंटू BRMS का स्क्वायर बाई μ0, तो ये हो गया अपना इंटेंसिटी वाला रिजल्ट। अच्छा, मेरे को लग रहा है ना थोड़ा कंफ्यूजन रह गया सेकंड वन में, चलो एक बार मैं ये फिर से बताता हूँ मैं क्या बोला एक्चुअली, ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है क्या है, तो मेरे को कैलकुलेशन नहीं करना है, बस मैं बताना है। देखो क्या हुआ कि इधर से UM वेव जा रहा है, तो इधर से ज़रूर कुछ एनर्जी घुसा होगा, हाँ, और इधर से निकला भी होगा इसके अकॉर्डिंग, तो
ये EM वेव इस जोन को मैंने माना डेल्टा टी टाइम में कवर करता है, ठीक है। मतलब EM वेव इधर घुसा और इधर निकला EM डेल्टा टी टाइम में। तो एक बात बता, जो एनर्जी है वो इस सरफेस को कितना टाइम में कवर करना चाहिए? डेल्टा टी टाइम में। नहीं विजुअलाइज हुआ? ये पूरा चीज, पूरा EM वेव इधर से निकल रहा है तो कुछ एनर्जी लेके निकल रहा है ना, ऐसा नहीं कि एनर्जी छोड़ छोड़ के निकल रहा है, एक साथ निकल रहा है ना। तो ये जैसे जाएगा वैसे ये भी जाएगा, वैसे इसका एनर्जी भी जाएगा। तो ये जब घुसा और फिर निकला, तो ये जब निकलेगा यहाँ से, जब यहाँ से निकलेगा जो एनर्जी है वो सारा का सारा निकलेगा यहाँ से। तो इधर से जो जितना भी एनर्जी घुसा था वो सारा का सारा इसको क्रॉस करिए इस सरफेस को डेल्टा टी टाइम में। इसलिए मैंने यूज किया इसके अंदर जितना भी टोटल एनर्जी है यू, जो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया यू टी इंटू ए इंटू एल, वो सारा का सारा इस एरिया क्या है ए को कवर किया डेल्टा टी टाइम में। वही डेल्टा टी टाइम जो EM वेव को यहाँ से यहाँ जाने में लगा। ओके, अगर डाउट हो तो बताना, फिर बताएंगे इसको कमेंट में क्या बता रहे हैं। ओके, सो इंटेंसिटी तो हो गया। अब क्या बचा था, भूल गया क्या था, मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर। ओके, तो मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर देखना। मोमेंटम में ऐसा देखा गया कि अगर एक लाइट वेव लाइट वेव बोल रहा हूँ, EM वेव एक सरफेस को स्ट्राइक करता है तो कुछ फोर्स अप्लाई करता है। ओके, फोर्स का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जरूर कुछ मोमेंटम अप्लाई करता होगा। वही मोमेंटम का वैल्यू है U/C। U है टोटल एरिया, मतलब मान ये वाला एरिया है, इस एरिया पे पूरा मैंने एक बीम मार रहा हूँ, पूरा रेडियो वेव का या माइक्रोवेव का, कुछ कोई भी वेव का। तो इस एरिया में कितना मोमेंटम होगा वो डिसाइड करेगा इस एरिया पे, सिर्फ इस एरिया पे कितना एनर्जी गिर रहा है, ओके, डिवाइडेड बाय स्पीड। ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कैसे निकालते हैं। और अगर ये नॉन रिफ्लेक्टिंग हो, अगर ये रिफ्लेक्ट कर दिया मतलब इसका और ज़्यादा दिमाग हुआ, रिफ्लेक्ट भी कर दिया मतलब सरफेस है, जैसे ही अभी हो रहा है मेरा कैमरा का फ्लैश या लाइट, ठीक है, गिर रहा है इस सरफेस पे और ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, तो इसके ऊपर पता कितना प्रेशर है, इस पेपर के ऊपर बेचारा कितना प्रेशर झेल रहा है। या मोमेंटम है, हाँ ये प्रेशर नहीं है, मोमेंटम है 2U/C। प्रेशर तुम निकाल सकते हो फोर्स निकाल के, फोर्स इससे निकाल ही सकते हैं। तो ये हो गया मोमेंटम। अब चलो रेडिएशन प्रेशर बताते हैं, जो मैं अभी तक बोल रहा था। रेडिएशन प्रेशर मतलब ये जो कैमरा से लाइट गिर रहा है तो इसके ऊपर गिर रहा है, तो कितना प्रेशर हो रहा है इसके ऊपर, विच इज 2IR/C। ओके, यार 2 क्यों लिखा है, 2 लिखेंगे आदत हो गया मेरा। IR रेडिएशन इंटेंसिटी, IR भी नहीं लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट देखो, मैं PR लिख रहा हूँ तो कि समझ में आए, रेडिएशन प्रेशर। ओके, मोमेंटम से ना कंफ्यूज करो, I/C। सो दैट्स इट। तो 4 रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड। न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। न्यूमेरिकल हम इसलिए नहीं करते कि मैथ का फिजिक्स का सिलेबस बड़ा है, क्वेश्चन टफ कर, मैं न्यूमेरिकल इसलिए करते हैं हम लोग ताकि फिजिक्स को और अच्छा से अच्छा फील कर सके। ओके, चलो, थैंक यू।